जो हमारे ऑस्पिशियस स्टार हैं, 2, 4, 6, 8 जन्म नक्षत्र के साथ, जन्म नक्षत्र से इनके ट्राइन में जो भी स्टार आते हैं, सत्याचार्य ने ये कहा है कि इनके ट्राइन में जो भी स्टार आएंगे उनका जो आउटपुट है वो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। और केंद्र में जो आएंगे वो मॉडरेट रहेगा। 6, 8, 12 में जो आएंगे वो एडवर्स हो जाएगा। तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि जब ये कहा जाता है कि 159 स्टार्स, देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क है। जो कहा गया है उसमें थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? यहां कहा गया 159 फ्रॉम दीज स्टार्स ऑक्यूपाइड साइन। तो बात हम कर रहे हैं स्टार्स की, और जब हम 159 डाल रहे हैं तो हम डाल रहे हैं साइन। 4, 7, 10 डाल रहे हैं, केंद्र की बात करते हैं तो हम डाल रहे हैं साइन। और जब 6, 8, 12 की बात करते हैं तो भी हम बात करते हैं साइन की। यानी वो स्टार, वो जो नक्षत्र है, वो जहां पर बैठा है, जिस हाउस में, उससे उन अलग अलग हाउसेस की बात हम कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर हम बढ़िया अच्छे वाले की बात करें, जैसे इनका जुपिटर संपत का था, प्रणीता मैम का संपत, जुपिटर जो है वो बैठा हुआ है थर्ड हाउस। लेकिन यहाँ सवाल क्या है, देखिए कि इन नक्षत्रों से प्लेस ट्राइन साइन, इन साइन से 159 की जो सिचुएशन है वो, तो जुपिटर जहां बैठा है वो लेंगे, या फिर वो नक्षत्र जहां पड़ता है वो लेंगे? अगर इसको हम सूत्र की तरह माने तो हम जुपिटर को लें, जहां जुपिटर बैठा है वो, या फिर वहां जो नक्षत्र पड़ता है वो। आपका मैम मून कौन से साइन का? तो मून बैठा है मिथुन में, आद्रा नक्षत्र में। आद्रा के बाद पुनर्वसु। हाँ। पुनर्वसु का लॉर्ड जुपिटर। तो इसका मतलब कि जुपिटर पुनर्वसु में इनका आएगा, है ना? अब पुनर्वसु आता है 3 नंबर साइन में और 4 नंबर साइन में, दोनों में। और यहाँ है कंफ्यूजन। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है कि हम इससे ट्राइन क्या लें, तीसरे से ट्राइन लें कि फोर्थ से ट्राइन लें, दिक्कत आ गई ना। तो मैं ये सूत्र आपके सामने इसलिए रख रहा हूं ताकि आप वेरिएशन समझ सकें कि कहाँ क्या दिक्कत है। क्योंकि जब तक आप लूप्स को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप एक्यूरेट चीज को पकड़ने में दिक्कत महसूस करेंगे। हाँ नील जी, कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ, ये जुपिटर प्रणीता जी ने कहा था एरिस में है, तो पुनर्वसु में तो नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमने जो स्लाइड देखी उसमें कह रहा है कि स्टार की दशा होती है। दशा को तो स्टार से, नक्षत्र से ना दशा को देखते हैं, फिर उसका हमने एक लॉर्ड माना तो हम कहते हैं जुपिटर की दशा है। तो जिस नक्षत्र की दशा हो रही है, इनका जो नक्षत्र है वो आर्द्रा है। आर्द्रा इनका जन्म नक्षत्र हुआ है ना। फिर जन्म के बाद संपत नक्षत्र कौन बनेगा? पुनर्वसु। इसीलिए मैंने कहा उसका लॉर्ड है जुपिटर, तो हम कहते हैं जुपिटर की दशा है, लेकिन एक्चुअली तो पुनर्वसु की दशा है ना उस समय में। एक्चुअली तो पुनर्वसु, हाँ। एक्चुअली तो पुनर्वसु की दशा है। तो उस पुनर्वसु को अगर आप देखें, अगर हम स्लाइड को समझने का प्रयास करें, तो उस पुनर्वसु से जो ट्राइन है वो अब हम 3 नंबर के साइन से ट्राइन माने कि 4 नंबर के साइन से। मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, फिर ये बात थोड़ी और क्लियर हो सकेगी आपके लिए। देखिए ये एक चार्ट मैं आपके आगे शेयर कर, ये जो चार्ट है, इस चार्ट में सारी चीजें हैं, ठीक है, नक्षत्र भी है, साइन भी है, सब कुछ है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें पुनर्वसु जो नक्षत्र आ रहा है ये सिर्फ समझने के लिए है, इसका और कोई उपयोग फिलहाल नहीं है। देखिए 3 नंबर का साइन, यहाँ पे 3 नंबर का साइन आ रहा है, यहाँ पे 4 नंबर का साइन है, कैंसर। और जुपिटर जिसकी बात हम करते थे पुनर्वसु, वो ये रहा, है ना। अब ये पुनर्वसु, अगर आप 3 और 4 के बीच लाइन खींचते हैं तो ये पुनर्वसु का एक पद 4 में भी आ रहा है। और अगर आप नक्षत्र से ट्राइन की बात करें, अगर आप ऐसा समझते हैं कि हम नक्षत्र से ट्रायंगल ले लेंगे, जो 159 की बात कहेगी,
तो नक्षत्र से ट्राइन हमेशा, यहां से जो ट्राइन हमेशा जाएगा वो ये 3 का ट्राइन, और दूसरा ट्राइन जो बनेगा वो ये बनेगा, है ना। और ये दोनों नक्षत्र जो पड़ रहे हैं, पूर्वा भाद्रपद और ये विशाखा, ये दोनों भी दो राशियों के बीच आते हैं, एक 7 और 8 के, और एक एक्वेरियस और पाइसिस। एक्चुअली जिस भी नक्षत्र की आप बात करें उससे ट्राइन हमेशा वही नक्षत्र होगा, मतलब लॉर्ड हमेशा वही होगा। जुपिटर को अगर आप पकड़ते हैं, जुपिटर के नक्षत्र को, उसके ट्राइन में हमेशा जुपिटर का ही नक्षत्र आएगा। चंद्रमा के ट्राइन में हमेशा चंद्रमा का ही नक्षत्र आएगा। तो अगर इस हिसाब से आपका लग्न, आपके लग्न की जो डिग्री है, लग्न की डिग्री, वो अगर सपोज कीजिए कि पुनर्वसु नक्षत्र आ रही है, तो आपके 5th हाउस और 9th हाउस का जो कस्प होगा, जिसको आप डिग्री बोलेंगे, 5th हाउस और 9th हाउस का, वो भी पुनर्वसु नक्षत्र का होगा। सॉरी, पुनर्वसु नहीं, पुनर्वसु के लॉर्ड जुपिटर का होगा। हाँ शिवांगी में। सर अगर मैं समझ सही पा रही हूँ तो जैसे इन्होंने बोला शी वॉज बोर्न इन राहु एमडी एंड हर मून नक्षत्र इज आर्द्रा। तो ये आर्द्रा से शुरू हुआ, फिर पुनर्वसु में इनका जुपिटर आया, फिर पुष्या सैटर्न पुष्या के लिए आ गया। सिमिलरली मेरा जैसे शतभिष है वो भी तो राहु का है। चाहे मेरी राहु की है और इनकी सेम है, बट जैसी मेरी जाएगी वैसी इनकी नहीं जाएगी क्योंकि नक्षत्र तो अलग हो गए। तो फिर जैसे जुपिटर मेरा जो होगा वो दिखाएगा पूर्व भद्रा का, और जो सैटर्न दिखाएगा वो उत्तर भद्रा का दिखाएगा। लेकिन दशा का तो जन्म संपत विपत ही होगा ना, कैलकुलेशन। हाँ जी हाँ जी, वो तो काउंटिंग तो वैसे आएगी ना 1 2 3। बट हाँ, जहां पर वो लोग वहां चार्ट में जैसे राहु जुपिटर सैटर्न लिखते हैं, वो नक्षत्र नहीं लिखते, वो उनके लॉर्डशिप्स लिखते हैं। वो बट लॉर्डशिप एक्चुअली ही लिखनी पड़ेगी, वहां नक्षत्र लिख भी नहीं सकते, क्योंकि हमें बताया, ऋषियों ने ही ऐसे बोला है कि लॉर्ड ही लिखना है आपको। क्योंकि ये ठीक है दशा नक्षत्र बेस्ड है, लेकिन आप लॉर्डशिप ही मानते हैं। ठीक है ठीक है सर, समझ आ गया ये। और इस हिसाब से अगर हम 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र की 3 साइकिल तैयार करें, तो अगर व्यक्ति पूरे जीवन भर भी जिएगा और सारी सारी दशाओं को अगर भोगेगा, तो सिर्फ एक ही साइकिल को भोगेगा, वो 27 नक्षत्र को नहीं भोग सकता। एक ही साइकिल को भोगेगा ना, और उसको प्लेनेट सारे चाहिए। इसीलिए ऐसा किया गया होगा कि आप प्लेनेट को ध्यान में रखो। तो प्रणीता मैम की भी जुपिटर ही आएगी संपत में, और शिवांगी मैम की भी जुपिटर ही आएगी संपत में, क्योंकि साइकिल ही अलग अलग है। और एक व्यक्ति दूसरी साइकिल को बड़ी मुश्किल से जाएगा, कब जाएगा? अगर वो स्टार्टिंग ही लास्ट पॉइंट से कर रहा है। जैसे एक साइकिल में लास्ट में आता है अश्लेषा, अब उसका जन्म अगर अश्लेषा में हुआ है तो वो दूसरी साइकिल में चला जाएगा, लेकिन फिर भी 9 नक्षत्र से आगे तो नहीं जा सकता ना, 10वां नक्षत्र नहीं आए। ठीक है। तो ये एक पॉइंट है जो हमें सोचने को मजबूर करता है कि हम यहाँ करें क्या। सत्याचार्य ने तो बोल दिया, लेकिन अब करना क्या है, वो परेशानी में डाल रहा है मामला। तो अगर आप साइन भी लें तो भी दिक्कत है, और यहाँ से आप प्राइम नहीं ले सकते, यहाँ से आप 6 से 12 नहीं ले सकते, यहाँ से आप केंद्र नहीं ले सकते। नहीं ले सकते ना, क्योंकि आप लेंगे तो दो दो हाउसेस आएंगे। अब दूसरी स्लाइड। यहाँ पर फिर वही बात कही गई है, ऐसी कुछ बात कंक्लूजन के रूप में कि 3 5 7 जो स्टार है, ट्राइन जो है उससे वो वर्स्ट रिजल्ट देगा। जो भी हम 3 5 7 की बात नहीं कर रहे थे, अब हम 3 5 की बात कर रहे हैं, पहले हम 2 4 की बात कर रहे थे पिछली स्लाइड में। तो सेम कहानी तो फिर आएगी ना, किसी के लिए फिर वही नक्षत्र पुनर्वसु अगर 3 3 नंबर का संपत के बाद का विपत आ रहा है, तो फिर वही कहानी सामने आ जाएगी। तो बात तो लिखी हुई सेम है, लेकिन हमें चुनाव करने में दिक्कत है। एक बात और ध्यान में रखना है कि बेनिफिक प्लेनेट और मेलिफिक प्लेनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बेनिफिक कौन सा? एक तो नेचुरल, और एक कुंडली के हिसाब से। ये दोनों सवाल उठेगा कि हम किसको माने। मानना दोनों को है।
लेकिन जो एक्चुअल, अभी मैंने आपको बताया ना, जो प्लेनेट का एक्चुअल व्यक्तित्व है ना, जो एक्चुअल उसका पैटर्न है, उसको वो छोड़ता नहीं है। तो राहु आपके लिए कितना भी बेनिफिक बने, 25% तो वो वही कनिंगनेस को धारण किए हुए रहेगा, 25% तो आपको उलझा के ही रखेगा।